दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट 1 में हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, हीट ऑफ कंबस्चन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और हिस लॉ, इतने टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री, देखिए थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है। द केमिस्ट्री डीलिंग विद द हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन, मतलब ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट चेंज होता है, उस प्रोसेस में जो अध्ययन करते हैं उसी को हम थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो थर्मोकेमिस्ट्री के अंतर्गत कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा और उसमें जो हीट चेंज होता है तो उसी को हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब 1 मोल कंपाउंड जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से या अपने एलिमेंट से मिलकर बनता है, उस प्रोसेस में जो हीट एसोसिएट होता है या जो एंथैल्पी चेंज होता है उसी को हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले तो हम लोग ये लेफ़्ट में 1 मोल जितने मोल का निकालना होगा उसको रख देंगे। उसके बाद राइट साइड में हम इसको बैलेंस कर देते हैं। तो ये 1 मोल जो कंपाउंड है उसको बनाने में उसके जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये जो मिलकर इस प्रोसेस में जब ये मिलते हैं तो जब 1 मोल कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो इस प्रोसेस में जो हीट या एंथैल्पी चेंज होता है उसी को हम लोग हीट फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे अगर हमें एथेन का निकालना है तो हम C2H6 इधर कर देंगे, मतलब राइट साइड में। फिर लेफ़्ट साइड में हम इसको 2 कार्बन प्लस 3H2 से इसको बैलेंस कर देंगे। तो 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल ही यहाँ लेना पड़ेगा। तो 1 मोल कंपाउंड बनाने में उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट या उसके जो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं, उस प्रोसेस में जो हीट इवॉल्व होती है या हीट चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज होता है, उसे ही हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो देखिए CH4 का सबसे पहले हम राइट साइड में लिख देंगे, फिर कार्बन और 2H2 से बैलेंस कर देंगे। तो इस प्रोसेस में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकला है वो 18.50 किलो कैलोरी निकला है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का निकला है तो राइट साइड में पहले हम 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे, फिर इसको C+O2 से बैलेंस कर देंगे। और देखिए इस प्रोसेस में -96.96 किलो कैलोरी हीट या एंथैल्पी चेंज हुआ है। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है। दूसरा हीट ऑफ कंबस्चन है। तो हीट ऑफ कंबस्चन क्या होता है, द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विथ द कंप्लीट कंबस्चन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी 1 मोल सब्सटेंस को का कंप्लीट कंबस्चन करने पर जो हीट इवॉल्व होता है, इसमें हीट या एंथैल्पी इवॉल्व होता है। तो जो हीट इवॉल्व होता है, रिलीज होता है, उसे हम हीट ऑफ कंबस्चन बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए हमने 1 मोल ले लिया, मान लीजिए एथेन ले लिया 1 मोल, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो इसमें बनेगा CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे भी 1 मोल हम लेंगे। अब देखिए कार्बन यहाँ 2 है तो हम इसको 2 कर सकते हैं, बैलेंस कर लीजिए। हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ 2 है तो 3 दूना 6। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, CO2 में 2 ऑक्सीजन, यहाँ 3 2 5, तो 5/2 से हम इसको बैलेंस कर लेंगे। तो 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करने पर जो हीट इवॉल्व होती है उसी को हम लोग हीट ऑफ कंबस्चन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग इसके मेथेन का अगर कंबस्चन कर रहे हैं तो यहाँ भी CO2 प्लस 2H प्लस H2O बन जाएगा। अब यहाँ देखिए कार्बन 1 ही है तो यहाँ ये बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है तो 2 दूना 4। तो ऑक्सीजन देखिए, देख लीजिए 2 2 2 4, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 मोल सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो कंप्लीट कंबस्चन किया जाता है उसी में जो हीट इवॉल्व होती है उसी को हीट ऑफ कंबस्चन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किए तो H2O बना और इस प्रोसेस में 68.4 किलो कैलोरी एनर्जी इवॉल्व हुई है, एंथैल्पी। सल्फ़र को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किए तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बना है और उसमें जो एंथैल्पी चेंज हुआ वो -71 किलो कैलोरी निकला है। अगला हमारा हीट जो है वो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है,
तो इट इज़ डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विथ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस। जब इसमें एक इक्विवेलेंट एसिड को एक इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस प्रोसेस में क्या होता है, ये एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। तो इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में जो हीट आपका निकलता है या हीट इवाल्व होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करेगा, तो उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज हुआ है वो -13.7 किलो कैलोरी है। कभी कभी जूल में पूछता है तो उसका मान 57 किलो जूल होता है। तो ये भी आप जानते रहिएगा, किलो कैलोरी में -13.7 है और किलो जूल में 57 है। तो 57 किलो जूल जो है वो इसमें रहता है और किलो कैलोरी में 13.7। अगर हमारा एसिड वीक है या बेस वीक है तो वो हमेशा 13.7 से कम हो जाएगा, क्योंकि जो बेस होगा उसमें हीट इवाल्व होगा जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो उसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कराने के लिए। तो वीक एसिड वीक बेस के लिए आप देख सकते हैं -11.4 किलो कैलोरी आया। तो इस जो डेल्टा ही एच न्यूट्रलाइजेशन है उसमें डेल्टा एच आयोनाइजेशन और प्लस डेल्टा एच, ये डेल्टा एच किसका है, वाटर का, जो कि वाटर एच प्लस प्लस ओ एच होता है। तो ये एक फार्मूला भी आप जानते रहिए, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन बराबर होता है डेल्टा एच आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा एच, जो कि एच प्लस ओ एच के से आया हुआ है। तो एक मोल एक इक्विवेलेंट एसिड जब एक इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्शन करता है तो जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो उसमें एंथैल्पी चेंज होता है, उसी को हम लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन किया गया कि इट इज़ डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व कम्प्लीटली इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। तो जब 1 मोल सॉल्वेंट में जब एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डाल दिया जाता है तो उस प्रोसेस में जो हमारा एंथैल्पी चेंज होता है उसी को हम हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब एक्सेस सॉल्वेंट में जैसे हमने पानी लिया, उसमें नमक या वगैरह जो भी 1 मोल सॉल्यूट डाला, तो उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब देखिए हेस लॉ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेस ने कहा, हेस का अपना लॉ है कि हेस ने कहा कि एट कांस्टेंट प्रेशर पर टोटल एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच accompanying a chemical reaction is the same whether the reaction takes place in one or more step। उन्होंने कहा कि जो एंथैल्पी चेंज होगा या किसी केमिकल रिएक्शन में वो उतना ही होगा चाहे वो प्रोसेस एक स्टेप से जाए या एक से अधिक स्टेप से जाए। जैसे यहाँ पे देखिए आप, मान लीजिए ए से डी में कोई प्रोसेस हो रहा है और इस पूरे प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज हुआ है वो क्यू का हुआ है। और दूसरा प्रोसेस ये है कि ये ए वाला स्टेप वो डायरेक्ट डी पर न पहुँच पर पहले ए से बी में गया है, उस प्रोसेस में Q1 हीट चेंज हुआ है, फिर बी से सी में गया, सी से डी में गया है। तो या तो वो ए से डी में जाए तब भी हीट का जो चेंज होगा वो उतना ही होगा, या वो ए से बी, बी से सी, सी से डी में जाए, उस प्रोसेस में जो टोटल हीट चेंज होगा वो क्यू ही होगा। अर्थात क्यू जो है इन Q1 Q2 Q3 के बराबर है। जैसे एक उदाहरण के एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, जैसे अगर कार्बन को हम एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो डायरेक्ट ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस रूट में हमें 3-394 किलो जूल पर मोल हीट चेंज हुआ है। तो अब इसी को हम अगर 2 स्टेप में ले जाएं, मतलब इसमें क्या करें कि कार्बन को लिमिट ऑक्सीजन में अगर ले जाएं तो ये CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इस प्रोसेस में -111 किलो जूल पर मोल हीट चेंज हुआ है। अब इस जो ये पार्शियल हुआ था, अब इसको फिर 1/2 ऑक्सीजन से इसको बर्न करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये जो रूट ये वाला, ये दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो ये 394 यही इतना आएगा। तो या तो इसे एक स्टेप में डायरेक्ट मैं ले जाऊं या इसे एक स्टेप में इधर, एक स्टेप में इधर, जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा वो सेम होगा, चाहे वो एक स्टेप से डायरेक्ट हो या कई स्टेप से होके आए। तो यही हेस ने अपना नियम दिया था। तो एक बार फिर से आप यहाँ समझ सकते हैं।
तो कार्बन को या तो डायरेक्ट बर्न कर रहा हूँ तो CO2 मिल रहा है, उसमें 394 किलो जूल पर मोल एंथैल्पी चेंज हो रहा है। दूसरा रूट 1 रूट 2 से जा रहे हैं, इसका पार्शियल बर्निंग किए हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हीट चेंज इतना ही आएगा। तो उन्होंने कहा कि एंथैल्पी चेंज किसी केमिकल रिएक्शन में उतना ही होगा, चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे एक से अधिक स्टेप में हो। इसी को बोलते हैं हिस का लॉ। हिस का लॉ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर तो आज हम लोगों ने जितने टॉपिक पर बात किया, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबस्शन, सॉल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन, हिस लॉ, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, एक वीडियो उस पर भी लाएंगे। और जो शेष पार्ट थर्मोकेमिस्ट्री का बचा है उस पर भी एक वीडियो आएगा। तो शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।